अलाउद्दीन का साम्राज्य विस्तार। अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसने उत्तर भारत के राज्यों को जीतकर उन पर प्रत्यक्ष शासन किया। दक्षिण भारत के राज्यों को अलाउद्दीन ने अपने अधीन कर उनसे वार्षिक कर वसूला। इनमें 1298 में गुजरात में अलाउद्दीन ने उलगू खां एवं नुसरत खां को गुजरात विजय के लिए भेजा। अहमदाबाद के निकट कर्णदेव वघेल और अलाउद्दीन की सेना में संघर्ष हुआ। राजा कर्ण ने पराजित होकर देवागिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ शरण ली। युद्ध में विजय के पश्चात सैनिकों ने सूरत, सोमनाथ, कैम्बो तक आक्रमण किया। जैसलमेर विजय। अलाउद्दीन खिलजी की सेना के कुछ घोड़े छीन लेने के कारण सुल्तान खिलजी ने जैसलमेर के राजपूत शासक दुद्दा एवं उनके सहयोगी तिलक सिंह को 1299 ईस्वी में पराजित किया और जैसलमेर की विजय की। रणथंभौर विजय। रणथंभौर के शासक हमीर देव अपनी योग्यता एवं साहस के लिए प्रसिद्ध थे। अलाउद्दीन के लिए रणथंभौर को जीतना इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि हमीर देव ने विद्रोही मंगोल नेता मोहम्मद शाह एवं केहाब को अपने यहाँ शरण दे रखी थी। इसलिए भी अलाउद्दीन रणथंभौर को जीतना चाहता था। अंततः जुलाई 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन ने रणथंभौर के किले को अपने कब्जे में कर लिया। हमीर देव वीर गति को प्राप्त हुए। अलाउद्दीन ने रनमल और उसके साथियों का वध कर दिया, जो हमीर देव के विश्वासघात करके उससे आ मिले थे। तारीख़ अलाई एवं हमीर महाकाव्य में हमीर देव और उनके परिवार के लोगों का जौहर द्वारा मृत्यु प्राप्त होने का वर्णन मिलता है। रणथंभौर के युद्ध के दौरान ही नुसरत खां की मृत्यु हुई। हमीर रास्तों के अनुसार हमीर की रानी रंगदे के नेतृत्व में राजपूत महिलाओं ने जौहर किया तथा राजकुमारी देवल ने पदला तालाब में कूदकर जल जौहर किया था। चित्तौड़ आक्रमण एवं मेवाड़ विजय। मेवाड़ के शासक राणा रतन सिंह थे, जिनकी राजधानी चित्तौड़ थी। चित्तौड़ का किला सामरिक दृष्टि से बहुत सुरक्षित स्थान पर बना हुआ था, इसलिए यह किला अलाउद्दीन की निगाह में चढ़ गया था। इसलिए कुछ इतिहासकारों ने अमीर खुसरो के रानी सैब और सुलेमान के प्रेम प्रसंग के उल्लेख आधार पर पद्मावत की कथा के आधार पर चित्तौड़ पर ना के आक्रमण का कारण रानी पद्मिनी के अनुपम सौंदर्य के प्रति उसके आकर्षण को ठहराया। अंततः 28 जनवरी 1303 ईस्वी को सुल्तान चित्तौड़ के किले पर अधिकार करने में सफल हुआ। रावल रतन सिंह युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए और उनकी पत्नी रानी पद्मिनी ने अन्य स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया। ये चर्चा का विषय है। अधिकतर इतिहासकार पद्मिनी को काल्पनिक पात्र मानते हैं। किले पर अधिकार के बाद सुल्तान ने लगभग 30,000 राजपूत वीरों को कत्ल करवा दिया। उसने चित्तौड़ का नाम खिज्र खां के नाम पर खिज्राबाद रखा और खिज्र खां को सौंप कर दिल्ली वापस आ गया। इसी के साथ मेवाड़ में रावल शाखा का अंत हुआ। कालांतर में दूसरी शाखा सिसोदिया वंश की थी, जिसके शासक राणा कहलाते थे। चित्तौड़ को पुनः स्वतंत्र कराने का प्रयत्न राजपूतों द्वारा जारी था। इसी बीच अलाउद्दीन ने खिज्र खां को वापस दिल्ली बुला लिया और चित्तौड़ दुर्ग की जिम्मेदारी राजपूत सरदार मालदेव को सौंप दी। अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात गहलोत राजवंश के हमीर देव ने मालदेव पर आक्रमण कर 1321 में चित्तौड़ सहित पूरे मेवाड़ को आज़ाद करवा लिया था। इस तरह अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद चित्तौड़ एक बार फिर स्वतंत्र हो गया। जालोदर रोग से ग्रसित अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अंतिम समय अत्यंत कठिनाइयों में व्यतीत किया और 2 जनवरी 1316 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई। यह भी कहा जाता है कि अंतिम समय में अलाउद्दीन खिलजी को एक त्वचा रोग यानी कि कोढ़ हो गया था, जिसके कारण वह बहुत परेशान रहने लगा। अंत में उसके वफादार मलिक कफूर ने अलाउद्दीन के कहने पर ही उसको मुक्ति प्रदान की थी। अलाउद्दीन का मकबरा कुतुब मीनार के परिसर में ही स्थित है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय का बायोग्राफी।